हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास एक्सरसाइज 2.1। लेकिन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिनोमियल चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिससे कि जब भी क्वेश्चन आए पेपर में मल्टीपल चॉइस में आप आसानी से आंसर दे सको। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 जरा सा ही आप समझोगे तो अपने आप ही कर पाओगे, बहुत आसान है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉली मीन्स मल्टीपल और नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स को मिला के हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसे हमारे पास ये है जनरल पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि आप कुछ भी डाल दो उसमें वैल्यू तो वो आपको एक्सेप्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पर ए जीरो लिखा है ना, यानी ए जीरो का मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1 से लेके यानी 0 से लेके कोई भी नंबर लिख सकते हो। 0 लिख दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू नहीं होगी। तो 1 से लेके आप जितना भी जो भी नंबर आपका मन करता है आप वो लिख सकते हो। नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है, वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, इसमें नंबर में तो कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसका कंडीशंस क्या है कि इसका या तो पावर भी मतलब माइन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में वेरिएबल कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाता है ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा कि रूट में भी नहीं होना चाहिए, यानी 1/2 हो गया तब भी नहीं होना चाहिए। तो यानी इसका जो पावर होना चाहिए, यानी वेरिएबल जो भी इसके होंगे उसका जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, देन ओनली ये पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि 1/x प्लस x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आई होप समझ आ गया कि आप क्या आंसर दोगे। अगर ये मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल, तो क्या आंसर देना चाहिए? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? वेरिएबल है, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो गया तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है? तो ये आपका कंडीशंस हो गए, तो ध्यान रखना इसको। अगर मैं इसमें कांस्टेंट पुट करूं, यानी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ये सारे पावर पॉजिटिव में है, ठीक, नेगेटिव में नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 8/9 होगा तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वेरिएबल टर्म्स है ना, उस पर आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं चेंज होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने में? कि कोई भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और एक्सपोनेंट वेरिएबल का हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर, यानी वेरिएबल आपका एक्स हो सकता है, वेरिएबल वाई हो सकता है वेरिएबल, लेकिन यहां पर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है? तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर टर्म्स के बेसिस पर हम करेंगे, पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स हैं। आप बहुत कभी बोलोगे, कभी आपने सुना होगा कि एक मोनोमियल बोलते हैं, कभी उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, कभी उसको कुछ और नाम देते हैं। तो वो क्या है? जब हम पॉलिनोमियल का उसके टर्म्स के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, यानी मेरे पास 3 टर्म्स हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो वो टर्म्स के बेसिस पर करेंगे तो उससे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब इसमें देखो कितने टर्म है, इसमें क्या है? एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें मैटर नहीं करता कि वेरिएबल का क्या पावर है, इसमें सिर्फ मैटर करता है कि कितने टर्म्स है। तो इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल होगा। 2 टर्म्स है, देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है, प्लस के साथ 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। अपने आप में देखो यहाँ पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। यानी जिसमें एक हो वो मोनोमियल, जिसमें 2 हो बाइनोमियल, जिसमें 3 हो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब आ जाता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी x का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना वो हमारा क्या होगा? उसका डिग्री होगा, ठीक है? अब जैसे इसके डिग्री क्या है? 14, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 14 है, तो इसका डिग्री 14 बोलेंगे हम। इसका डिग्री 5 और इसका डिग्री 1, ठीक है? इसका डिग्री 0। अब 0 क्यों? जब कोई पॉलिनोमियल नहीं है, उसका कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका पावर क्या माना जाता है? 0, क्योंकि x पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 2 1 2 आ गया, इसीलिए कांस्टेंट टर्म आता है। तो जिस कांस्टेंट टर्म के आगे वेरिएबल नहीं लिखा जाता है तो उसका मतलब वो पावर उसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 0।
ठीक है, अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पहले हमने क्या पढ़ा था, टर्म्स के बेसिस में पढ़ा था, अब इसके डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस में कौन कौन से हो गए, क्यूबिक हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल में कितने डिग्री होगा हमारे पास, कितना डिग्री होगा इसका, 3। हाईएस्ट पावर क्या आएगी इसकी, 3 होगी, तो वो क्यूबिक पॉलीनोमियल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर 3, यहाँ पर क्या है, एक ही टर्म है लेकिन पावर उसका क्या है, 3 है, यानी ये मोनोमियल है इन टर्म्स ऑफ टर्म, एंड ये क्या है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है ऑन द पावर बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि अगर डिग्री पावर के बेसिस पर बात करेंगे, जब भी पावर की बात करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। 3 है तो क्यूबिक है, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, और टर्म्स पूछेंगे तो एक एक टर्म्स। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कितना डिग्री होना चाहिए, हाईएस्ट 2। तो इसका एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, 4x² + 7x + 2। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल का डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री 1, ये आपका क्या है, लीनियर डिग्री। नो मैटर कितने टर्म्स हैं, वो मैटर नहीं कर रहा है, पावर मैटर कर रहा है इसमें। अब कांस्टेंट पॉलीनोमियल, यानी कोई भी आप एक कांस्टेंट टर्म ले लो, उसका पावर क्या है, 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री क्या है, 0। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। और जीरो पॉलीनोमियल यानी जिसकी वैल्यू ही 0 होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 0, और डिग्री इसकी कोई डिफाइन नहीं होती। ये ध्यान रखना है, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज अ कांस्टेंट पॉलीनोमियल। अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलीनोमियल इफ द पॉलीनोमियल हैविंग अ डिग्री 0। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे उसका आंसर, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। विच पॉलीनोमियल इज कॉल्ड अ जीरो पॉलीनोमियल, 0 is called as a zero polynomial. Degree of zero polynomial is not defined. फेल में आ सकता है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, तो ध्यान से समझना और ध्यान से करना। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ जाता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आती है। ठीक है, तो हम उसे पॉलिनोमियल जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब जैसे कि 7x - 2 है, अगर 7x - 2 को हम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, यानी वो 0 के बराबर हो गया, तो वो 0 है पॉलिनोमियल का। यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/7। यानी अगर मेरे पास ये 2/7 होगा तो यहां पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं 0। समझोगे तो समझ आ जाएगा। अब इसमें क्या है, x² - 3x + 2, तो इसकी 0 क्या होगा, आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, x² - 2x, ठीक है, ऐसे ही करा था ना आपने, 2x - x² + 2 हो गया, तो आपके पास आ जाता है x की वैल्यू 1 हो गई और 2 हो गई। तो यानी x की वैल्यू अगर 1 है और x की वैल्यू अगर 2 है, तो हम इसे पुट करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करके देखिए, यहाँ पर हम इसे इरेज कर देते हैं, फिर करके देखते हैं। यानी मैं यहाँ पर 7 की जगह, यहाँ 7 है ना, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 कर दूं और उसको किससे माइनस कर दूं, 2 से माइनस करूं, तो क्या वैल्यू आएगी, ये 7 से ये 7 कट गया, तो 2 - 2 = 0। यानी अगर x की वैल्यू को मैं 2/7 लिखूंगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 1 माइनस करूँ, 1 - 3 + 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 0। तो यानी 0 मिला कौन सी वैल्यू में, 1 पर, तो 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी 1 को मैं पुट करूंगी तो वो 0 देगा आपको आंसर। यानी जो वैल्यू मैं x की जगह पर लिखूंगी और वो लगाने पर मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0, तो वो उसका क्या हो गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है, जितने पावर होंगे, यानी अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो मेरे पास 2 डिग्री बनेंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो मेरे पास कितने जीरोस होते हैं, यानी 3 जीरोस होते हैं। अब ध्यान समझो, लीनियर है तो 1 0 होगा, 2 है तो 2 0 होगा, यानी मेरे पास 2 वैल्यू होंगी, जिसको रखूंगी तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। समझ आया, लीनियर में एक वैल्यू मिलेगी ऐसी जिसको मैं रखूंगी उस जगह पर, x की जगह पर, तो मुझे आंसर मिलेगा 0। उसी तरह क्यूबिक में भी 3 वैल्यू रखूंगी तो तीनों वैल्यू में मुझे 0 मिलेगा।
तो अगर n वैल्यू है तो एट मोस्ट n नंबर ऑफ जीरोस आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम करेंगे उसको ज्योमेट्रिक मीनिंग जो कि हमारा एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग में क्या है, ग्राफ ले लिया हमने, अब आपके पास क्या है, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, अब इस ग्राफ में अगर मैं बोलूं कि जीरो क्या है, तो जब आप जीरो, ध्यान से सुनना ग्राफिकली, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन मेरी यहाँ से यहाँ जा रही है, इस जगह से जा रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है, तो ये एक्स एक्सिस पर जहां पर ये जा रही है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और दूसरा जो है वो क्या है, वाई एक्सिस। तो इसे एक्स और एक्स डैश कर सकते हो, ये एक्स भी यहाँ लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है वाई। और वैसे वाई डैश जो है वो हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक्स डैश लिख दिया और यहाँ पर हम एक्स लिख देते, कि जो रूल बना हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, किस पॉइंट पर आपका वो हुआ है, -1 पर हुआ है ना, यानी इस लाइन का जीरो कितना पॉइंट में है, एक ही है। यानी एक्स एक्सिस में जितने बार कटेगा, जैसे जैसे ये ग्राफ बन गया मेरा, यहाँ पर कितनी बार कटा, 1 2 3, तो इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो है। अगर ये 4 टाइम कटता तो इसमें कितने जीरो होते, 4 जीरो होते। अगर ये 2 टाइम कटा होता तो कितने जीरो होते, 2 जीरोस होते। ठीक है, बस यही आपने देखना है और करना है कि कितना जीरो है। अगर कोई भी नहीं कटा होता, ऐसा बना हुआ होता ग्राफ, तो कितने जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। अगर ऐसा होता ग्राफ, नो जीरो, यानी इसे जीरो है ही नहीं। यहां पर बना था नो जीरो। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और अगर मान लो यहां पर भी कटा है, तभी एक जगह पर तो कटा है ना, तो एक जीरो इसका। ठीक है, जनरल फॉर्म हमारा पॉलिनोमियल का क्या है, ax प्लस बी और a नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। एग्जाम्पल के लिए एक हमने लीनियर इक्वेशन ले लिया, अब इसके हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और y की। अब यहाँ पर तो आप बोलोगे y है ही नहीं, जो px है हम उसे क्या बोल देते हैं, y भी बोल देते हैं। y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू को पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम 0 ले लेंगे, x की वैल्यू 0 हो गई तो 3 0 से 0 माइनस 4। ठीक है, तो मुझे मिल गया 0 और -4। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, -1। कैसे मिली, यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 1 लिखो, तो 3 1 3, 3 -4 -1 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू क्या है, 2 लिख दो, तो 3 2 6, 6 -4 2। ठीक है, 2 हो गया। अगर x की वैल्यू 3 है तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमने यहाँ पर छोटा सा बनाया तो हम छोटा ही लेते हैं। ठीक है, ऐसे आगे हम नहीं लेते, तो इसी से ही पता चल जाएगा। 0 और -4, यानी ये वाला पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका आ गया। 1 और -1, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये इसका। ठीक है, ये पॉइंट आ गया इसका। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, 2 एंड देन 2। तो जब आप इसको लाइन ड्रॉ करोगे ना, जैसे इसके आप कभी भी लाइन आप ड्रॉ करोगे और भी आगे जो भी पॉइंट आपको मिलेगा वो हमेशा ऐसा ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मेरे हाथ में स्केल नहीं है तो स्ट्रेट नहीं बन रहा है, अदरवाइज ये स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इसकी बनती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो है वो स्ट्रेट लाइन है। और इसका जीरोस कितना है, इसका जीरो कहाँ कितना होगा, एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर, अब आपको ये पता नहीं एक्चुअल पॉइंट कौन सा है, वो आपको नहीं पता कि ये जीरो कब होगा। एक्चुअली ये होगा 4/3 में जीरो होगा, 4/3 यानी 1.3333 समथिंग। तो यहाँ पर भी देखो 1.33 के आसपास ही ये मीट कर रहा है एक एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये इसका जीरो हो जाएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट आपका जो आता है वो है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास दिया हुआ है ax² + bx + c। जो भी ग्राफ बनेगा इसका वो हमेशा पैराबोला बनेगा। पैराबोला इन द सेंस की यू शेप का बनता है, ऐसा शेप का बनता है। ठीक है, तो ये यू शेप ऐसे भी बन सकता है, कहीं पर भी बन सकता है, पर यू शेप का बनेगा। अगर यू शेप अपवर्ड डायरेक्शन में आता है वो पॉजिटिव एक्स की निशानी, x² की निशानी है, और अगर नीचे बन रहा है तो उसका x² जो है वो नेगेटिव वाला है। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ में हमारे पास इक्वेशन हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास टेबल भी आ गया। अब टेबल में हम क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं एक्स की और वाई की। अब वाई कहाँ से आया है वो सोचो आप, px को हमने y लिखा है। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू को 0 पुट कर लो। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 लिया है देन y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे, -4। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता है कैसे करना है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 -3 -4 -6। ठीक है, अब y की वैल्यू 2 है यानी स्क्वायर 4 -6 -4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, -6। ठीक है, यहां पर भी हमारा क्या आया, -6 हो गया। और अगर हम यहां पर लेते हैं -1, ठीक है, -1 लेते हैं तो क्या होएगा, 1 + 3 4 0। यहां पर क्या मिला मुझे, 0 मिलेगा। ठीक है, अब इनको वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 0 -4 हमारे पास यहां पर दिया हुआ है, 0 4 1 और 6 के लिए स्पेस नहीं है तो हम नीचे मान लेते कि नीचे कौन से कहीं होगा। ठीक है, 2 -6 अगेन 2 -6 वहीं पर ही होगा जहां पर ये होगा, बट 2 में होगा वो। ठीक, -1 0 इस जगह पर होगा। तो अभी तो हमारे पास ग्राफ दिख नहीं रहा किस शेप में बन रहा है, पर दोबारा और एक पॉइंट हम ले लेंगे तो वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो एक और आपको मिलेगा जहां पर ये 0 होगा। वो 0 कहां पर होगा, 3 के आसपास अगर आप लेते हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाओगे ग्राफ तो आपका मिल जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0। तो ध्यान रखना है कि अगर जितना टच होता है, यानी ग्राफ जितना भी टच हो रहा है, किसको, इस ग्राफ में जो भी वैल्यू टच हो रही है एक्स एक्सिस में, वो इसका जीरोस होता है। यानी इसमें कितने जीरोस है, 2 0 है। अगर मान लो ये ग्राफ बना हुआ होता तो कितने जीरो होते, 2 0 होते। अगर यहां पर ये होता तो कितने जीरो होते, 2 0 होते। कौन से डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है कि कहां टच हुआ है। यहां पर एक जगह पर टच हुआ है तो कितने जीरो हुए इसके, 1 0 हुए। लेकिन यूजुअली जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, 2 0 होते हैं यूजुअली। ऐसा नहीं है कि 2 ही होंगे, अगर आप देखोगे तो 2 होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, 3 0 होंगे। ग्राफ कैसे भी बनेगा, कहीं पर भी टच हो जाएगा आपका तो 3 जीरोस ये टच होगा। ठीक है, 1 हो गया यहाँ पर 2 हो गया। तो आपको ऐसे बनेंगे कि वो 3 0 आपके बनेंगे। ठीक, अगर नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्यूबिक नहीं है, हो सकता है ग्राफ आपका ऐसा बन जाए, कैसे भी बन जाए। जहां जहां आपका टच हो रहा है दैट इज अ जीरोस। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एक्स एक्सिस में होना चाहिए, वाई एक्सिस में यानी अगर आपका इधर हुआ, इसमें कहीं पर टच हो रहा है और आप उसे बोलो कि 0 है तो नहीं, एक्स एक्सिस में 0 में टच होना चाहिए। तो अब आप एक्सरसाइज करने के उसमें हो कि आप बड़ी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या है इसका एक्सरसाइज। तो यहां पर आपका जो है वो आता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द ईच केस। अब यहां बताओ यहां कितने जीरोस होंगे, यहां कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है, कोई भी जीरो नहीं है, तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ जीरो 0। यहां पर कितनी जगह टच करा हुआ है, 1 जगह है, तो यहां पर कितना जीरो इसका, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कितनी जगह पर टच करा है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। इसमें कितनी जगह टच करा है, 2 जगह टच करा हुआ है, 2। ठीक है, ये ध्यान रखना ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तभी आप इसको 0 लिख सकते हो, वाई एक्सिस वाले को आप नहीं मानोगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 1 2 3 एंड देन 4, तो कितने जीरोस हुए इसमें, 4। यहां पर कितने जीरोस हुए, 1 2 3। अब यहां भी कंफ्यूज हो जाना कि यहां पर ये एक्स एक्सिस में तो कंफ्यूज वो टच कर रहा है, तो ये है इसका 0 नहीं है, इसका 0। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आपको समझ आया, थोड़ा सा लेंथी बन जाता है लेकिन आपको समझ आ जाएगा तो पेपर में भी आप कर सकते हो। सीधा आप सिर्फ आंसर फाइंड आउट करोगे तो मार्क्स आप स्कोर नहीं कर सकते, समझोगे तो मार्क्स भी स्कोर करोगे। तो आई होप आपको ये समझ आया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।